हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल मिथिला किचन पर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी मिठाई जो बस बोलने को तो एक ही चीज़ से बन जाती है, बाकी ऐसे दो चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने ले लिया है 2 लीटर फुल फैट दूध, या फिर इसे फुल क्रीम दूध भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो उसे ले लिया है और एक कढ़ाई में मैंने सारे दूध को पलट लिया है। तो आज मैं एक्चुअली हमें जाना था, वृंदावन जाना था, तो सोचा कि मैं घर का कुछ प्रसाद बना के ले जाऊं। ऐसे तो वहाँ से खरीद के सब चढ़ाते ही हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा कान्हा जी को अपने हाथों के बने हुए प्रसाद लेके चढ़ाऊं, भोग लगाऊं। तो जिसके लिए मैंने दूध ले लिया और इसे अब हमें उबालना है अच्छे से। और दूध उबलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसे हम स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे उबालेंगे। उसके बाद फिर जब ये हमारा दूध अच्छे से उबल जाएगा तो हम इसे लो फ्लेम पे उबालेंगे। तो मैंने अपना फ्लेम हाई कर रखा है। वैसे तो ये मिठाई बनने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और जितना टाइम लगता है उससे बहुत ही कम टाइम में ये ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि ये बनती ही इतनी अच्छी है। तो मैंने जब इसे बनाना स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था मैक्सिमम ये 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बनाने में मुझे 1.5-2 घंटे लग गए, क्योंकि इसमें जो मेन काम होता है इसके दूध को जला जला के रबड़ी बनाना। लेकिन वही है, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है। और जब हम किसी भी चीज़ को बनाने में समय देते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो फिर वो चीज़ बन के आती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चाहे वो एक्चुअल लाइफ में हो, या फिर खाना बनाने में हो, या फिर कोई मिठाइयाँ बनाने में हो। यहाँ दूध अच्छे से उबल गया था, तो मैंने 4-5 इलायची का दाना निकाल के इसमें डाल दिया है। और ये इलायची का दाना मैंने अभी इसलिए डाला है क्योंकि अभी जो ये दूध के साथ उबलेगा, पकेगा, तो जो इलायची की खुशबू है ना, वो पूरे दूध में इक्वल आएगा। और क्या होता है ना, जब हम किसी रेसिपी में या किसी भी डिशेज़ में अगर इलायची का पाउडर ऊपर से छिड़क के देते हैं, तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि सब में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। हर जगह इक्वल इलायची का टेस्ट नहीं आता है, स्वाद नहीं आता है वैसा। तो इसीलिए जब भी खीर बनाऊँ या फिर कोई मीठी चीज़ बनाऊँ तो जिसमें इलायची का यूज़ करना होता है, तो मैं उसे स्टार्टिंग में ही, जब दूध थोड़ा बॉयल हो जाता है या फिर ऐसा होता है, तो मैं ना उसे स्टार्टिंग में ही इलायची को छील के सीधा उसके दाने डाल देती हूँ। उसे कूटती नहीं हूँ या फिर पाउडर नहीं बनाती हूँ, मैं उसे डायरेक्ट ही डाल देती हूँ। और कभी कभी तो क्या होता है, जैसे खीर हो गया, पेड़े हो गया, कोई मिठाई हो गई, तो जैसे आप खा रहे हो और बची हुई इलायची का जो दाना होता है, वो उसका स्वाद तो घुल ही जाता है। साथ में जब उसके दाने अगर मुंह में कभी आता है, तो वो जो इलायची की खुशबू का जो ब्लास्ट होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, लगेगा जैसे आपका माउथ फ्रेश हो गया। तो आप देख सकते हैं ये दूध जल रहा है, जल के लगभग आधा हो गया है, और इसे मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ ताकि ये नीचे चिपके नहीं तले में। और आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी रबड़ी भी नज़र आ रही है। ये जो मैंने बनाया है बिल्कुल दूध से बना है, इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। और आप देख सकते हैं दूध गाढ़ी हो गई है और थोड़ी थोड़ी रबड़ी बन रही है। और जब भी हम चलाएंगे तो इसका जो साइड में जो कढ़ाई के या किसी बर्तन के साथ में जो दूध जल जल के लग जाता है, तो उसे भी हम निकालते रहेंगे, क्योंकि उससे हमारी रबड़ी और भी अच्छी बनती है।
ये देखिए ये रबड़ी बन रही है। और इस टाइम पे एक बात पता है, जब ये रबड़ी ऐसी बन रही होती है इस टाइम पे हमें कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना होता है। नहीं तो अगर जैसे आप थोड़ी देर अगर चलाना बंद करेंगे या फिर इधर उधर ध्यान हटा, बस सारा रबड़ी कढ़ाई के बाहर। मेरे साथ ऐसा हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चूल्हे के नीचे थोड़ा सा वो जो दूध जल के जो गिर गया था उफन के, वो ऐसे ही दिख रहा है। एक्चुअली काफ़ी गर्म था तो मैंने साफ़ नहीं किया है। और अब मैं इसे थोड़ा तेज़ तेज़ चला रही हूँ ताकि फटाफट से रबड़ी बन के तैयार हो जाए। इसे मैं कंटिन्यूसली चला ही रही हूँ। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन खाने में फिर जो मज़ा आता है, और ऊपर से जब प्रसाद भोग लगा के हम खाते हैं तो फिर उसका स्वाद और ही बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं अभी मैं इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें मैं अब चीनी मिला दूँगी। चीनी मैंने बस जैसे 2 लीटर फुल फैट दूध था तो उसमें मैंने 100 ग्राम चीनी डाला है। आप मीठा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली रबड़ी जल जल के खुद ही मीठी हो जाती है। फिर हम जब उसमें थोड़ा सा भी चीनी डालते हैं ना तो अच्छा मीठा हो जाता है। तो आप अपने मिठास अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये रबड़ी कुछ इस तरीके की तैयार हो गई है। एक्चुअली मुझे वृंदावन जाना था, तो ट्रेन पकड़ने के लिए मुझे अपने घर से किसी और घर पे जाना था। तो इस चक्कर में हस्बैंड काफ़ी गुस्सा भी कर रहे थे, क्योंकि ये बनने में काफ़ी टाइम ले रहा था। तो इसे मैं आपको आगे बताऊंगी मैंने क्या किया। अभी तो हम चीनी डाल के इसे और थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैं सोच रही थी कि फ्लेम हाई करके मैं फटाफट से बना लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रबड़ी जब गाढ़ा होता है, अगर हम फ्लेम हाई करते हैं तो उसके छींटे ना बबल बन बन के उड़ने लगते हैं, तो जो काफ़ी मुश्किल होता है। फिर चलाने में भी कभी कभी क्या होता है, हमारे हाथों पर भी उड़ के आ जाता है। तो हम गैस चाह के भी हाई फ्लेम पे नहीं रख सकते हैं, इसीलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना होता है। अब आप देख सकते हैं ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब हमारा प्रॉपर रबड़ी बन के तैयार हो गया है। अगर आपको सिर्फ रबड़ी खाने का मन हो तो फिर इस लेवल पे आप गैस को बंद करके छोड़ सकते हैं, और फ्रिज में डाल के ठंडी करके आप रबड़ी खा सकते हैं, या फिर किसी दूसरे स्वीट्स में आप इसे ऐड कर सकते हैं। और अगर इससे कुछ अलग बनाना हो तो इसे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो अभी मैं इसे कंटिन्यूसली चलाए जा रही हूँ। फाइनली मैंने इसे बंद कर दिया है, और इसे मैंने थाली में निकाला ताकि ये ठंडा हो तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। लेकिन मेरे पास इतने टाइम भी नहीं था कि मैं इसे प्रॉपर ठंडा होने दूं, क्योंकि मैंने जितना टाइम सोचा था उससे ज़्यादा लग गया इसमें। तो फिर मैंने इसे इस प्लेट में ठंडा होने के लिए डाला तो था, लेकिन ये ठंडा नहीं हो पाया सही तरीके से। तो फिर मैंने क्या किया, इसे मैंने दूसरे बर्तन में डाला, उसे बंद किया और लेके मैं चली गई दूसरे घर पे, वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ना था। तो फिर मैं जब वहाँ पहुँची तो फिर वहाँ मैंने इसे दूसरे बर्तन में डाला अपने रबड़ी को, और फिर मैंने उसकी थोड़ी और भुनाई करी
आप देख सकते हो अब वही रबड़ी अब ऐसा बन के हो गया। इसमें मैंने कोई घी नहीं डाला है। और फिर इसे थोड़ा जब भुन गया अच्छे से, फिर मैंने उसे ऐसे बनाया। और साथ में मेरी देवरानी भी थी जिसने बनाने में मेरी मदद करी। देख रहे हैं ये हमारा पेड़ा बन के तैयार हो गया है फाइनली। इसमें कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए और ये बन के तैयार हो गया हमारा प्रसाद। राधे राधे, आप भी बनाइए।